सोशलाइजेशन, इसमें रोहित कुमार नाम का एक लड़का जो आज के कमेंट में किया था कि समाजीकरण पर सर कुछ बताया जाए, तो हम आपके लिए ये टॉपिक लेकर आए हुए हैं सोशलाइजेशन, जिसको हम लोग समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण में बच्चों की क्या भूमिका है, या फिर सोशलाइजेशन में बच्चा क्या सीखता है, क्या करता है। सबसे पहले हम आपको बता दें, एक बच्चा जो जन्म लेता है, जन्म के बाद उसका रहन सहन, कुछ सीखना, बातें को पकड़ना, यह सारा का सारा चीज़ सबसे पहले वो अपने घर में करता है, घर में सीखता है या अपने आस पड़ोस में सीखता है, तब जाके वो कहीं विद्यालय जाता है। तो बच्चों का पहला जो उसका विद्यालय हुआ वो उसका खुद का घर हुआ या उसका पास पड़ोस हुआ। आप बच्चा के व्यू से सीखिए। कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको सीधे हम लोग स्कूल नहीं भेज देते हैं, उसको कुछ दिनों तक अपने घर में रखते हैं, सिखाते हैं, बोलते हैं, उनको सारा चीज़ वो देखता है और उसी चीज़ से वो सीखता है, अपने आस पड़ोस से सीखता है। तो विद्यालय, प्रथम विद्यालय जो बच्चों का पाया जाता है या होता है, वो है उसका अपना घर या आस पड़ोस। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट कहे थे, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि हमें एक जन्म जो तुरंत जन्म लिया हुआ बच्चा है वो मुझे दे दो। साइकोलॉजिस्ट का कहना है, यदि किसी नवजात बच्चे होते, जो जन्म लिया हुआ बच्चा होता, वो यदि मुझे दे दो तो मैं उस बच्चा को चाहूँ तो कुछ भी बना सकता हूँ। चाहूँ तो चोर बना सकता हूँ, चाहूँ तो IAS बना सकता हूँ, IPS बना सकता हूँ, राजनेता बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। यह कथन यह साबित करता है कि बच्चे का जिस तरीके से सामाजिक परिवेश होगा, बच्चा उसी तरीके से ढलेगा। जिस तरीके से बच्चे का आस पड़ोस होगा, बच्चा उसी तरीके से सीखेगा। आप विदेश चले जाइए, बच्चे जन्म लेने के बाद इंग्लिश में ही बोलते हैं, मामा, पापा, ये क्या है। और हमारे समाज में बच्चा माता, मम्मा, मम्मी, पापा कहता है, ये क्या है। यह वो वहाँ का परिवेश है, वहाँ के आसपास के लोग इंग्लिश में वार्ता करते हैं तो बच्चा भी उस चीज़ को सीखता है। और हमारे जगह हिंदी में वार्ता होती है तो बच्चा उस चीज़ को पकड़ता है, सीखता है। तो हम बच्चे का जिस तरीके से सामाजिक परिवेश होगा, बच्चा का व्यवहार उस तरीके से दर्शाया जाएगा। तो सीधी तौर पे समझना है कि बच्चा का प्रथम विद्यालय उसका घर होता है, उसका आस पड़ोस होता है। देन आफ्टर उसका जो सेकेंड स्कूल होता है वो उसका विद्यालय होता है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बच्चे का प्रथम विद्यालय कौन होता है। ऑप्शंस में रहते हैं स्कूल, आस पड़ोस, तीसरे में रहेगा घर एवं आस पड़ोस। टिक मारना है घर एवं आस पड़ोस, क्योंकि विद्यालय, प्रथम विद्यालय जो बच्चे का होता है वह होता है उसका घर या उसके आसपास रहने वाले लोग। आइए सीधे हम लोग सोशलाइजेशन की पहले बात करते हैं, उसके बाद हम बच्चे का समाजीकरण में क्या भूमिका होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले समाजीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में सोशलाइजेशन कहते हैं, यह क्या होता है। यहाँ पर हम दर्शाए हुए हैं कि समाजीकरण का क्या अर्थ है। समाजीकरण का अर्थ है कि समाज के नियम या मापदंडों के साथ समायोजन। यह वर्ड कल हम आपको बताए थे, समायोजन या अनुकूलन। यह कथन किसका है, पियाजे साहब का है, ध्यान रखिएगा। समायोजन या अनुकूलन, हम दोनों वर्ड लिए हैं ताकि आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। यह कथन पियाजे साहब का है, कल के हम सीटेट की क्लास में बताए हुए हैं। तो समाजीकरण का अर्थ यहाँ पर सीधे तौर पर यह समझना है, क्या बच्चा जिस समाज में उसके नियम को, उसके मापदंडों के साथ वो घुल मिल जाता है, उस परिवेश में वह सम्मिलित हो जाता है, वही उसका सोशलाइजेशन कहलाता है, वही उसका समाजीकरण कहलाता है। अर्थात बच्चा अपने समाज में जिस भी नियम को मानकर उस परिवेश में ढल जाए, उस परिवेश में रह जाए, वह उसका समाजीकरण हुआ। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का कुछ नियम है, कुछ मापदंड है, और उस नियम और मापदंड को मानकर हम समाज में रहते हैं, तो वो हमारा सोशलाइजेशन हो गया, वो हमारा समाजीकरण हो गया। तो समाजीकरण समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको कि समाज के नियम एवं मापदंडों के साथ समायोजन होना या अनुकूलन होना, दोनों एक ही शब्द है। समायोजन यानी उस परिवेश में ढल जाना, अनुकूलन मतलब उसी अनुकूलित में रहना, वो उसका समाजीकरण कहलाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समाजीकरण से क्वेश्चंस रहते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, हम अभी जस्ट आपको मौखिक संवाद में बताए थे कि बच्चे के समाजीकरण में भूमिका क्या होती है। बच्चा जो जन्म लेता है तो जन्म के बाद समाज में उसकी क्या भूमिका है।
सबसे पहला प्रथम भूमिका जो होता है वह उसका परिवार होता है एवं पास पड़ोस होता है। क्वेश्चंस आए हुए हैं इस बार के सीटेट के एग्जाम में, बच्चे के समाजीकरण में प्रथम भूमिका किसकी होती है। ये भी ऑप्शन है, परिवार एवं पास पड़ोस, विद्यालय एवं मीडिया, तीसरा कुछ और दे दिया, चौथा कुछ और दिया, जबकि उसका प्रथम भूमिका जो होता है वो उसका परिवार होता है या उसका पास पड़ोस होता है। अभी हम जस्ट आपको बताए हैं, इससे परिचित करवाए हैं। तो यह दोनों पॉइंट ध्यान में रखना ही रखना है, इस दोनों पॉइंट को कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे 110%। अभी हम कह देते हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा कि बच्चे के समाजीकरण में प्रथम भूमिका या द्वितीय भूमिका, प्रथम भूमिका या द्वितीय भूमिका में से कोई एक पूछेगा ही पूछेगा, या मेरा दावा ही नहीं पूरा विश्वास है। इसलिए इस दोनों क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से आप अपने माइंड में एडजस्ट कर लीजिए कि बच्चे के समाजीकरण में प्रथम भूमिका जो होती है वो उसका परिवार होता है और पास पड़ोस होता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से ही कुछ सीखता है, अपने आस पड़ोस से ही कुछ सीखता है, तब जाकर वह एक स्टेज में आकर तब उसको हम लोग विद्यालय भेजते हैं, प्ले स्कूल भेजते हैं। तो पहला विद्यालय उसका क्या हो गया, उसका घर हो गया, उसका परिवार हो गया और उसके पास पड़ोस हो गए। दूसरा विद्यालय हम लोग कह सकते हैं, या दूसरा भूमिका जो होता है उसका विद्यालय होता है, या फिर मीडिया से परिचित होता है और कई चीजों से परिचित होता है। तो प्रथम भूमिका परिवार एवं पास पड़ोस और द्वितीय भूमिका मीडिया या उसका विद्यालय। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तीसरा, जब बच्चा खुद से मौखिक मतलब बोलता है, मुंह से, संवाद मतलब बातचीत करना, या वही चीज हम यहाँ लिख दिए हैं, जब बच्चा खुद से मौखिक संवाद या बातचीत करता है, तो इसमें दो साइकोलॉजिस्ट का अलग अलग अपना अपना राय है, और दोनों साइकोलॉजिस्ट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों में से एक आना ही आना निश्चित है। यानी एक मार्क्स ये हो गया आपका, एक मार्क्स ये हो गया, एक मार्क्स ये हो गया, 3 मार्क्स इस टॉपिक में आपका 100% आने वाला है। क्लियरली रूप से 110% एग्जाम में आ गए, या आप निश्चित ही समझिएगा। तो बच्चा जब खुद से मौखिक संवाद करे या खुद से बात करे, आप देखते होंगे जो बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है और कुछ दिनों के बाद वो बच्चा देखिएगा अपने मन में बोलता रहता है। खिलौने के कल के क्लास में प्याजे साहब ने बताए थे कि बच्चा खुद से बोलता है, खुद से खेलता है, एक मूर्त चीजों से खेलता है, खिलौने से खेलता है, तो वो उससे बातचीत कर रहा है, वो उससे अपने संवाद को ट्रांसफर कर रहा है। तो उस संवाद के ट्रांसफर में वाइगोत्स्की साहब का कहना है कि बच्चा जो है व्यक्तिगत वार्ता कर रहा है, जबकि पियाजे साहब का कहना है कि बच्चा अकेंद्रित वार्ता करता है। यह बहुत इस बार आया हुआ क्वेश्चन है, यानी 2020 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका मतलब है कि 2021 में ये क्वेश्चन आएंगे, वाइगोत्स्की साहब का पूछेंगे ही पूछेंगे, वह से वाइगोत्स्की, वह से व्यक्तिगत वार्ता। जब बच्चा खुद से मौखिक संवाद या बातचीत करे तो वाइगोत्स्की के अनुसार वह व्यक्तिगत वार्ता हुआ, और जब बच्चा खुद से मौखिक या संवाद या बातचीत करता है तो पियाजे के अनुसार वह अहम केंद्रिता हुआ, यानी खुद में केंद्रित रहना, खुद में बातचीत करना, दैट इज अकेंद्रित। और वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्तिगत वार्ता, वह से वाइगोत्स्की, वह से व्यक्तिगत वार्ता, दैट्स इंड, यही है, दैट इज रियल, दैट इज फैक्ट। ध्यान रखने की आवश्यकता है बस कि समाजीकरण में वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि जब बच्चा खुद से बातचीत करता है, खुद से संवाद करता है या किसी मूर्त चीजों से बात करता है तो वाइगोत्स्की के अनुसार वह व्यक्तिगत वार्ता हुआ, और पियाजे साहब के अनुसार वह अहम केंद्रिता हुआ। आज के 2 टॉपिक, सबसे पहले सोशलाइजेशन और पहला इससे पहले हम इंटेलिजेंस का टॉपिक लिए हैं। दोनों में से आपका कम से कम 3 + 3 6 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, यह मैं अभी दावे के साथ कह देता हूँ। 6 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, यानी आपका 6 मार्क्स पक्का। 6 से अबव आ सकते हैं, कम नहीं आएंगे। 6 मार्क्स आपका पक्का। सीटेट में आप ध्यान से रख लीजिए कि सीटेट पास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, यदि आप इस परिवार का हिस्सा बनते हैं, यानी पटेल सर का ट्रिकी मेथड चैनल ज्वाइन करते हैं। कहीं किसी विद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी कोचिंग में आपको अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है सीटेट की तैयारी करने की। बस आप इस चैनल को देखिए, सीटेट आपका क्वालिफाइड होगा, निश्चित होगा, 110% होगा, बिकॉज आई एम आल्सो ए सीटेट क्वालिफाइड टीचर और स्टूडेंट, दैट्स इट। मुझे पता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूं कि कहां से क्वेश्चन सीटेट देते हैं। तो बहुत ही धैर्य के साथ हमारे सीटेट के क्लास को आप देखेंगे,
मेरा पहला जो सीटेट का वीडियो था वह वीडियो देखकर आपको कोई नहीं कह सकता है आप टैग वर्ड के साथ भी पास कर सकते हैं, लेकिन कमेंट आने के बाद हम कुछ अलग अलग टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच आए हुए हैं। फिर हम कल किसी दिन एक नए टॉपिक के साथ आएंगे यदि आप लोगों का कमेंट आता है। बस आज के लिए हमारा इतना ही था क्लास। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जितनी भी बातें हमने बताई है सीटेट की क्लास में, या कोई फेक नहीं है, ये 110% क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं। यह प्रमाण है, आप प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। धैर्य के साथ पढ़िए, सीटेट पास होगा ही होगा, ये मेरा और आपका विश्वास है और मुझे अपने आप पर खुद विश्वास है। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ कहना भूल गए, एक चीज़ और कहना भूल गए कि जो कि हमारे सीटेट के जितने भी क्लास हैं, आज लगा कि तीसरा क्लास हम दिए हैं, इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह शेयर वीडियो किसी की ज़िंदगी बना सकता है। हम 100% दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि हमारा क्लास सीटेट क्वालिफाइड करवाएगा ही करवाएगा। इसलिए आप पटेल सेक्रेटरी की मेथड के चैनल को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। जब तक शेयर नहीं करेंगे यह परिवार विस्तृत नहीं होगा। बस आपसे बस यही चाहेंगे कि गुरुदक्षिणा के रूप में आप मुझे शेयर करना ना भूलें, यह मेरे लिए काफ़ी होगा। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।